जैसा कि डिसाइड हुआ था हमारा कि आज हमने लंच में क्या बनाना है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ चीज़ें सारी प्रेप करके रखी हुई हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज बना रही हूँ चाइनीज स्टाइल फिश विथ वेजिटेबल्स एंड पाइनएप्पल। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मेरे पास है फिश फिलेस, ये मार्केट में बहुत आराम से मिलते हैं और इस तरह से कटिंग में होते हैं, इसमें बोन नहीं है। तो ये तकरीबन आधा किलो है, 500 ग्राम। और इसको मैंने, इसका फ्रोज़न हट गया हुआ है और इसको धो लिया है, मैंने इसको सिरका लगा के धोया था। इसकी मैं कटिंग करूँगी क्यूब में। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर है, आप देख रहे हैं कि 1 कप ऑयल है। ऑयल मैंने इसलिए इतना ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे फ़िश को मैरिनेट करने के बाद शैलो फ्राई करना है। आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, अमूमन घर में ऑयल फ्राइज़ बनते हैं तो रखा हुआ होता है, तो आप उसमें करना चाहें तो कर सकते हैं। सोया सॉस है मेरे पास, तो मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस इस्तेमाल करूँगी। इसमें ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, इसके अंदर इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे जूलियन में जिंजर है, मैंने इसको पानी में काट के रखा हुआ है ताकि ये ड्राई ना हो जाए। तो आप भी इस तरह से जूलियन जिंजर काट के पानी में रख सकते हैं। ये मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इस्तेमाल करूँगी, इससे इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे है मेरे पास साबुत लाल मिर्च, इससे इसका जायका ज़रा तीखा हो जाएगा और मज़े का भी लगेगा। कुछ हरी मिर्चें हैं, ये स्लाइस में कट करूँगी। उसके बाद यहाँ देखें तो मेरे पास हैं, यहाँ पर छिले हुए मैंने रखे हुए हैं प्याज, ये मैं स्लाइस कटिंग में रखूँगी, इस्तेमाल करूँगी। ज़्यादा नहीं होगा, ये बस एक ही इस्तेमाल करूँगी। नमक आपके टेस्ट के मुताबिक जितना आपको चाहिए। मैं फिर से बता दूँ, मैं पहले भी बताती रही हूँ कि जिस भी चाइनीज़ खाने में या किसी और कॉन्टिनेंटल खाने में हम अगर सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस का इस्तेमाल करते हैं तो उन दोनों सॉसेज में नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ आपने नमक बहुत ही एहतियात से बहुत कम इस्तेमाल करना है। तो यहाँ मैंने नमक रखा हुआ है, अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इसको ज़रूर इस्तेमाल करूँगी। ब्लैक पेपर, फ्रेश क्रश की हुई ब्लैक पेपर है, पाउडर नहीं है। जो हमारे पास डब्बे में पाउडर आता है ये वो नहीं है, ये आप देखिए, ये मोटी मोटी आपको इसमें नज़र भी आ रही होगी। तो ये फ्रेशली क्रश इस्तेमाल करूँगी मैं। थोड़ा सा मैं लहसुन इस्तेमाल करूँगी, पेस्ट भी ले सकते हैं और चॉप भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। 2 अंडे हैं, ये अंडे इसलिए रखे हैं मैंने क्योंकि मैं फ़िश को इसी में मैरिनेट करूँगी। मैदा है मेरे पास और कॉर्नफ्लावर है मेरे पास। अब मैंने फ़िश को मैदे और कॉर्नफ्लावर में इतना मैरिनेट करना है कि अंडे के साथ उसका एक बैटर बन जाए, लेकिन कॉर्नफ्लावर मैं थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी और मैदा थोड़ा सा कम इस्तेमाल करूँगी। ये जो है पाइनएप्पल मेरे पास मौजूद है, टिन वाला पाइनएप्पल है। अगर आप चाहें तो फ्रेश पाइनएप्पल्स का जब सीज़न होता है तो आप फ्रेश पाइनएप्पल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैं बिल्कुल लास्ट पे इस्तेमाल करूँगी, 1 चम्मच ऑयल में सौते करके, ताकि इसका कलर भी खूबसूरत हो और जायका भी बढ़ जाए। अच्छा, इस प्लेट में आपको नज़र आ रही होंगी 3 स्पून। इधर है मेरे पास चीनी, इधर है मेरे पास चिकन पाउडर और यहाँ पे है मेरे पास पीसी हुई सफ़ेद मिर्च। अब चीनी मैं इसलिए इस्तेमाल करूँगी, चाइनीज़ खानों में थोड़ी सी चीनी इस्तेमाल करने से जायका बढ़ जाता है। थोड़ी सी, इसे मुराद जैसे आधा किलो फ़िश है या चिकन या बीफ वॉटेवर, आपने इसमें हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, वरना वो मिठास की तरफ चला जाएगा। तो हाफ़ टी स्पून मोर देन इनफ, बहुत थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है, उससे उसका जायका बढ़ जाता है। जब वो चिलीज़ के साथ मिलता है, कॉम्प्लीमेंट करती है इसके साथ शुगर। और चिकन पाउडर मैंने इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर कि ये एक तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है। रेस्टोरेंट्स में, आप 5 स्टार होटल्स में जाएं तो वो ये ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, इससे जायका बढ़ता है। नो अजीनोमोटो, अजीनोमोटो नहीं इस्तेमाल करना, उसकी जगह पे हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके पास चिकन स्टॉक मौजूद है घर पे तो आप वो इस्तेमाल कर लें। सिर्फ 2 से 3 हड्डियों को बॉयल करें और उसका जो भी जूस है वो आप इस्तेमाल करें। और अगर नहीं है तो आपने चिकन पाउडर का इस्तेमाल करना है। और ये जो पिसी हुई सफ़ेद मिर्च है ये मैं थोड़ी सी इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। तो आइए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले ऐसा करती हूँ क्योंकि मेरे पास ये प्याज छिला हुआ है, तो पहले वेजिटेबल की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको इस फॉर्म में कट करूँगी। चाइनीज़ खाना हो या कॉन्टिनेंटल या पाकिस्तानी, जो भी खाना है उसकी जो फूड की कटिंग है ना वो बहुत मैटर करती है, जिससे वो खाना खूबसूरत लगता है। तो मैं यहाँ पर इस कटिंग में इसको कट कर रही हूँ। ये मैं थोड़ा सा और कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना आपको पसंद है, लेकिन जितनी सब्जियाँ खा सकते हैं ज़रूर इस्तेमाल किया करें खाने में। चाइनीज़ खानों की ये एक अच्छी बात है कि इसमें हम सब्जियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसको बहुत कम पकाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा नहीं बनाते, ताकि उसके जो अफादियत है वो बरकरार रहे, उससे उसका जायका ख़त्म नहीं होता, बिल्कुल नहीं मरता। अच्छा, ग्रीन चिलीज़ आपकी पसंद के मुताबिक है, आपको जितनी भी पसंद है, स्पाइसी पसंद है तो उसका आप सीड ना निकालें, और अगर स्पाइसी नहीं पसंद तो सीड आप निकाल सकते हैं इसको, ये आपकी मर्ज़ी पे। अगर सीड निकालना है तो ऐसे थोड़ा सा इसको शेक कर लें और इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो आपके यहाँ पे सीड हैं चिलीज़ के अंदर, ये आसानी से निकल जाते हैं, रिमूव हो जाएंगे। अब आप चाहें तो इसको आप इस तरीके से स्लाइस कट कर सकते हैं।
मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, अगर आपके पास घर पे ग्लव्स हैं तो ज़रूर इस्तेमाल कर लें, और नहीं हैं तो फिर आप एहतियात से इसको कटिंग करें और अच्छे से इसको हाथों को धो लें। तो इस तरह मैं इसको 3 से 4 चिलीज़ को इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हमारे घर पे वजीहा और सहरिश दोनों ही स्पाइसी खाना पसंद करती हैं, तो मैं इसको सीडलेस नहीं कर रही। ये 2 चीज़ें मेरे पास हो गई। तो अब ऐसा करते हैं कि जिंजर तो मैंने काटा हुआ है, उतनी देर तक हम यूँ करते हैं कि फ़िश को हम मैरिनेट कर देते हैं साथ साथ। थोड़ा सा काउंटर भी साफ़ कर लेते हैं और इसको साइड पे करते हैं। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि पहले ही 2 अंडे तोड़ती हूँ और इसको हम बैटर बना के रख लेते हैं। अगर आप चाहें तो फ़िश के साथ डायरेक्ट भी बैटर बना सकते हैं। और एक विस्क ले लेते हैं। अच्छा, तो मैं इसके अंदर अकॉर्डिंग टू माय रेसिपी मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। तकरीबन ये 4 चम्मच मैंने ऐड किया है और मैं इतना ही कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करूँगी, बल्कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्प अच्छा आ जाएगा। अब इस बैटर के अंदर मैं पिसी हुई सफ़ेद मिर्च थोड़ी सी इस्तेमाल करूँगी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी। और इसके साथ जो मैंने यहाँ पे गार्लिक रखा हुआ है, लहसुन पिसा हुआ, वो इसलिए इस्तेमाल करें ताकि इन सब चीज़ों से इसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा। जो भी आपने फ़िश हो, बीफ हो या चिकन मैरिनेट करना है तो उसमें नमक मिर्च का ज़रूर इस्तेमाल किया करें ताकि उस मीट के अंदर तक फ्लेवर चला जाए। ये इस तरह से बस ये बैटर तैयार है। अच्छा, आपके पास टाइम हो तो आप बना के इसको मैरिनेट करके कम से कम भी 1 घंटे 2 घंटे के लिए रख लें। हमारे पास टाइम कम है, लंच का टाइम हो रहा है, अभी वजीहा और सैरिश दोनों आ जाएंगी, तो मैंने फटाफट इसको तैयार करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा क्यूब में कट कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आपको कैसा पसंद है आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम क्यूब में कट करते हैं। बहुत छोटा भी ना कीजिएगा कि टेस्ट ना आए और फिश बिल्कुल नरम हो जाए। ये होगी क्यूब में कटिंग। फ़िश जो है आप गर्मी हो या सर्दी दोनों मौसमों में खा सकते हैं। ख़ास तौर से बच्चों को ज़रूर दें, ओमेगा 3 है इसके अंदर भरपूर। तो प्लीज़ इसको अपने खाने में कम से कम हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार ज़रूर शामिल करें। कोई इतनी महंगी नहीं है, जिस तरह आप चिकन लेते हैं, मटन लेते हैं, बीफ लेते हैं, ये भी उसी तरह ही है। तो खाने में ज़रूर इसको शामिल करें। अच्छा, मैं इसको मैरिनेट कर देती हूँ। टाइम हो तो ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। अब मेरे पास अगर टाइम कम है तो मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं रखूँगी। इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। मैंने आपको पहले भी कहा, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉस के साथ नहीं खाना चाहते ना, तो आप इसको एज इट इज़ फ्राई करके भी बच्चों को दे सकते हैं। अगर आपने इसको ग्रेवी में नहीं बनाना तो उनके लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। ये भी एक अच्छा मील है उनके लिए। हमारी ये वाली यहाँ की प्रिपरेशन हो गई है। अच्छा, ये जो पाइनएप्पल है स्लाइसेस, इसको भी मैं कट कर लूँगी बस इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स में। क्योंकि फ़िश मैंने क्यूब में कट किए तो इसलिए मैं इसको कट कर रही हूँ इस फॉर्म में। इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, कट करके इसको थोड़ी देर मैरिनेट करके रख देते हैं और इसके बाद हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं।
अच्छा बचिया, आज हमारे लिए हिना ने बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी तैयार की है लंच के लिए, जिसका नाम है शेफ स्पेशल फ़िश, और इसको तैयार किया गया है पाइनएप्पल के साथ। एंड इट सीम्स टू बी वेरी हेल्दी एज वेल, वेरी यमी एज वेल एंड वेरी क्विक एज वेल। तो हेल्दी तो ऑब्वियसली होगी, क्योंकि हमारे शो का एक मकसद भी है कि हम हेल्दी रेसिपीज़ को ही लेकर आएँ तमाम व्यूअर्स के लिए भी। तो आज बचिया, क्योंकि हम बात हमेशा कर रहे होते हैं अबाउट द रेसिपी, हम हमेशा इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करते हैं अपनी हर एपिसोड में, लेकिन आज एक चीज़ हुई है, एक इंसिडेंट हुआ है जिसकी बेस पे आई रियली वांट कि आई शुड डिस्कस दैट फर्स्ट। और वो इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि इन द मॉर्निंग आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी टोल्ड मी कि उसका बेटा है तकरीबन 3 साल का, एंड अभी रिसेंटली उसको प्ले ग्रुप में भी डाला गया है। एंड लेकिन दैट किड इज़ हाइपर एक्टिव, या यूँ कह लो कि एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा है। हाइपर एक्टिव तो है लेकिन हाइपर एग्रेसिव भी है, और वो स्कूल में भी उसकी कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, दो ही इज़ क्वाइट लाइक यंग एंड क्वाइट लिटिल, लेकिन स्टिल अपने स्कूल के फेलोज़ के साथ ही इज़ फाइटिंग एंड ऑल द टाइम, एंड टीचर्स के साथ बदतमीज़ी, पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी, अपने बड़े बहन भाइयों के साथ बदतमीज़ी भी, रूडनेस भी, मारना वगैरह भी, और इवन की चीज़ें घर की उठा उठा के फेंकना। एंड शी वॉज़ वेरी मच वरीड अबाउट इट, एंड शी वॉज़ मच कंसर्न्ड कि वेदर स्कूल का एक इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि स्कूल जाने से पहले तक भी यही वाले हालात थे और अब वो मज़ीद ज़्यादा हो गए। तो क्या ये स्कूल का एक फैक्टर हो सकता है, घर की कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? साथ में उनका एक मेन कंसर्न ये था, क्योंकि उन लोगों की डाइट में, मतलब घर की घरेलू जो एक आप रोज़मर्रा की रेसिपीज़ बना रहे होते हैं, शी टोल्ड मी कि बहुत ज़्यादा ऑयल का और नमक का और चीनी का इंटेक बहुत ज़्यादा है। तो शी वॉज आस्किंग दिस कि क्या इन चीज़ों का इफ़ेक्ट हो सकता है बच्चों के मूड पे और उनकी एक्टिविटीज़ पे और उनकी हाइपर एग्रेसिवनेस या हाइपर एक्टिवनेस पे। सो वजह इसके बारे में आज थोड़ा सा उन तमाम माओं को ज़रूर बताओ कि जो अपने बच्चों को लेके परेशान हैं, उनकी कॉग्निटिव बिहेवियर जो है उसके ऊपर वो बात करना चाहती हैं, प्लस उनके जो है जितने भी बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बात करना चाहती हैं। सो आई रियली वांट दैट दिस शो शुड बी डेडिकेटेड, टुडेज एपिसोड शुड बी डेडिकेटेड टू दिस प्रॉब्लम। तो व्हाट इज़ योर लाइक व्हाट यू आर गोइंग टू कमेंट ऑन दैट? के क्वेश्चन और इस तरह की चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं आज, बिकॉज मेजर कंसर्न ये बहुत है अभी पेरेंट्स का स्पेशली। और जिस तरह से आप बता रहे हो कि इंसिडेंट हुआ, ये हर रोज़ हर दिन हर घर में हो रहा होता है, मतलब हर घर की कहानी है ये इशू, और अब गुजरते वक्त के साथ ये बहुत बढ़ चुका है। अब इसमें आपने बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स को इंक्लूड किया है, जैसे इन्वायरमेंटल है, डाइट है, पेरेंटिंग है, फिर स्कूलिंग है, पीयर ग्रुप प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम पहले कहते थे कि बच्चे जो हैं 6-7 साल बाद हम बच्चों की कोई तरबियत स्टार्ट करते थे, हमें होता था कि अभी तो बच्चे हैं, लेकिन आजकल जो हैं बच्चे टाइम से पहले मैच्योर हो रहे हैं। 2-3 साल में ही आप बच्चे का IQ लेवल देखें, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग देखें। हमारे टाइम पे तो बच्चा 4-5 साल के बाद वो डेवलप करता था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गुजरते वक्त के साथ हम जितना आगे जा रहे हैं, जितना तरक्की कर रहे हैं, हमारा माइंड जितना डेवलप हो रहा है, जेनेटिकली भी डेवलपमेंट आ रही है, उतनी ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी हैं। जैसे हज़रत अली का भी कॉल है कि गुजरते वक्त के साथ साथ हमें बच्चे की तरबियत उसके वक्त के मुताबिक करनी पड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, एक तो पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लें कि हमारे दौर का बच्चा नहीं रहा, ये अब एक डिफरेंट दौर का बच्चा है। अब जो जनरेशन है वो बहुत स्मार्ट जनरेशन है, और 2 साल के बच्चे की वो एक्टिविटीज़ हैं, वो अंडरस्टैंडिंग है जो बहुत मुश्किलों से उस टाइम हम सिखाते थे बच्चे को 3 साल के। तो ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम ये समझ लें कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट ही डिफरेंट हो रही है। दूसरा, जितना ज़्यादा हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। जैसे बहुत सारी बच्चों की चाइल्डहुड की या चिल्ड्रन की जो है डिसऑर्डर्स हैं, चाइल्ड डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें ऑटिज़म है, ADHD है, और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो 2-2.5 साल के बाद उसके सिम्टम सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट इनको भी देखें। और फूड की जहाँ तक हम बात करते हैं, जैसे हम अक्सर फूड के ऊपर बहुत बात कर रहे होते हैं, बिकॉज फूड मेजर एलिमेंट है, हम उसको स्किप कभी नहीं कर सकते। तो हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं, उनका जो शुगर है, शुगर का एलिमेंट ऐसा है कि ट्रिगर कर देता है। आप नोट करें कि बच्चे को जब आप एक आइसक्रीम का जो है ना वो पैकेट दे देंगे या एक जूस का डब्बा दे देंगे, तो वो 2 दिन तक जो है बच्चा हाइपर रहेगा, उछलता कूदता रहेगा। अब उसी बच्चे की डाइट जो है ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री करेंगे, तो वही बच्चा रिलैक्स रहेगा 2-4 दिन के अंदर अंदर। द पॉइंट इज कि एक तो ऑलरेडी जेनेटिकल हमारी चेंजिंग्स की मैंने बात की, दूसरा फिर हमने बात की डाइट की बात की, तीसरी चीज़ जो आ जाती है
वो आ जाती है स्क्रीन। ठीक है, बच्चा बहुत ज़्यादा टीवी देख रहा है या बच्चा बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, तो वो एनर्जी नहीं निकल रही। तो वो एनर्जी नहीं निकलने की वजह से बच्चे की बॉडी वैसे ही बहुत हाइपर हुई हुई होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके अलावा पेरेंट्स जो है ना एक्टिविटीज़ नहीं प्लान करते सैरिश, कोई एक्टिविटी नहीं बच्चे की होती। और पेरेंट्स अक्सर क्या बात करते हैं, अक्सर मुझसे कहते हैं कि आप टैबलेट ना दें बच्चे को तो क्या करेगा पूरा दिन, स्पेशली टाइम कैसे गुजरेगा और हम कैसे रिलैक्स होंगे। एग्जैक्टली, स्पेशली कोरोना के बाद तो ये बड़े क्वेश्चंस कॉमनली आए हैं कि बच्चा क्या करेगा। मतलब आजकल के पेरेंट्स को भी तरीके नहीं पता हैं। पेरेंट्स को नहीं पता तो बच्चे से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा अंडरस्टैंड करेगा। तो पेरेंट्स बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, उनको एक्टिविटीज़ ही नहीं समझ आ रही होती हैं। और मैं हैरान हो जाती हूँ, पेरेंटिंग जो है बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना पड़ता है। हम बच्चे को नहीं कह रहे थे अच्छा ये उठा के रखो, ये लेके आओ। आप बच्चे की वो मेंटल कैपेसिटी को देख के चलते हैं और अपनी टोन, अपने सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स उस तरह रखते हैं। तो ये इन्वायरमेंट के साथ, डाइट के साथ बीच में हमारी पेरेंटिंग भी आ जाती है कि हम बच्चे के लेवल पे जाएं, वो हमारे लेवल पे नहीं आएगा। हम उसके लेवल पे जाके उसको ट्रीट करेंगे, उसको देखेंगे, तभी वो ग्रोथ की एज है ना। आई थिंक आपने कहा 3-3.25 साल की एज है, राइट। तो अब वो बच्चा ग्रोथ की एज है और पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं। ज़रा सा बच्चा चीखेगा चलाएगा, पेरेंट्स तो मतलब उनके हवास जो है ना उड़ जाएंगे और वो परेशान हो जाएंगे कि अब बच्चे के साथ क्या करें। कई दफ़ा मुझे आके पेरेंट्स ये सवाल करते हैं कि अगर ये चीख रहा है तो उस टाइम क्या करें। अब उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब जो बम फटना था उस टाइम फट चुका है, उस टाइम कुछ नहीं कर सकते हैं, जोक्स अपार्ट। लेकिन दिस इज़ ट्रू, उस टाइम यही कैफियत होती है पेरेंट्स की। और वो उल्टा उन पे गुस्सा हो रहे होते हैं बच्चों पे, और उससे वो बच्चा मज़ीद ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा होता है और मज़ीद उसमें आ रहा होता है कि अच्छा पेरेंट्स जो हैं वो चीख रहे हैं तो मुझे भी ये एक राइट है कि मैं भी चीख सकता हूँ, मैं भी उसको बाहर निकाल सकता हूँ अपने गुस्से को। और मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी आपने बात उठाई है वजिया कि व्हेन वी टॉक अबाउट पेरेंटिंग तो सब चीज़ें हम बेसिकली, क्योंकि एक पहली जो उसकी दर्सगाह है एक बच्चे की, तो उसका घर ही है। वो बच्चा उस घर से ही सीख रहा है। अगर माँ बाप बहुत लाउड बोल रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, या उनको आदत है आपस में जो उनकी आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसको बच्चों के सामने डिस्कस करने का, तो तब भी वो बहुत इफ़ेक्ट करेगा बच्चे की डेवलपमेंट पे। और साथ में क्योंकि हम बात हमेशा फूड के हवाले से करते हैं वजिया, तो थोड़ा सा फूड की तरफ भी जाते हैं कि फूड क्या इफ़ेक्ट करता है, किस तरह इफ़ेक्ट करेगा और क्या रोल प्ले करता है बच्चे की डेवलपमेंट में। और स्पेशली जब बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कट डाउन कर देनी चाहिए खाने में से। आई एम ग्लैड कि आपने ये वाला टॉपिक उसमें ये एक सवाल किया है। जो कट डाउन करने वाली चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगी, उसके बाद मैं कुछ और पॉइंट्स उससे रिलेटेड डिस्कस करना चाहूँगी। कट डाउन करने के लिए शुगर है, और शुगर में जूसेस, ये तो मेनली जो हैं, ठीक है, जंक फूड भी, चिप्स वगैरह, बर्गर्स, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। एंड देन घर के अंदर जो है शुगरी जो हम फ्रूट्स देते हैं वो भी हम कहते हैं हेल्थ के लिए अच्छा दे देते हैं, वो भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आप 10 फ्रूट्स तो बिल्कुल भी डेफिनेटली नहीं रिकमेंडेड। लेकिन अगर आप नेचुरली भी जो है सीजनल फ्रूट्स भी लेते हैं तो उनमें भी बच्चे को क्वांटिटी बड़े ध्यान से देनी पड़ती है। वो भी आप देखते हैं कि अगर बच्चा वाटरमेलन ले रहा है, अगर बच्चा कोई भी और जो है फ्रूट ले रहा है, तो वो उसके लिए कितना, वो उसमें शुगर का एलिमेंट कितना, ये भी देखना पड़ता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो शुगरी एलिमेंट उसमें जो है एक डिफरेंट लेवल का, बट स्टिल कुछ बच्चे फ्रूट्स खा के बहुत हाइपर हो जाते हैं और पेरेंट्स उनको शेक भी दे रहे होते हैं, ठीक है, चीनी भी डाल रहे होते हैं शेक में, एडेड शुगर है, और वो कहते हैं कि हेल्दी है। दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। फिर आजकल ये रिवाज भी आया हुआ है कि फीडर के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है, जो शुगर है, शुगर को ऐड कर दिया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा मैंने एक और प्रैक्टिस नोट की है कि रूह अफ़ज़ा में दूध में जो है ना डाल के दे दिया जाता है बच्चे को कि दूध तो पी रहा है एटलीस्ट। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप 2 साल के, 1.5 साल के, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए इस तरह के तजर्बे नहीं करें पहले, क्योंकि बच्चा फिर उस टाइम तो ले रहा होता है, इनटेक कर रहा होता है, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद वो सिम्टम्स एग्रीविएट होना शुरू हो जाते हैं। इनके फ्रीजी ड्रिंक्स जो हैं वजिया, वो बहुत ज़्यादा माँ बाप खुद तो ले ही रहे हैं, लेकिन वो टेबल पे क्योंकि वो तमाम चीज़ें बच्चों के सामने कंज्यूम हो रही हैं, तो वो बच्चों से छुपा तो नहीं सकते उस चीज़ को, तो बच्चों के साथ शेयर करके ले रहे होते हैं। और मैंने खुद ऐसी बहुत सारी खवातीन देखी हैं जो फ्रीजी ड्रिंक के अंदर थोड़ा सा पानी मिला देंगे और कहेंगे अब तो ये बहुत माइल्ड हो गया है, अब तो इसका कोई असर नहीं रहा होगा। तो वो एक बहुत ही इलॉजिकल सी बात होती है जो मुझे बजाते खुद बहुत इलॉजिकल लगती है। तो थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालो।
अच्छा, फ्रिजी ड्रिंक्स नो डाउट सरिश के फ्रिजी ड्रिंक्स जो है बहुत कॉमनली अब ली जाती है और उनका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। और जो पानी में फ्रिजी ड्रिंक को पानी में मिक्स कर देते हैं और कहते हैं कि भाई इससे जो है कोई इसका इफेक्ट जो है कम हो जाएगा बच्चे के ऊपर, साइड इफ़ेक्ट, तो ये इट्स कम्प्लीटली इलॉजिकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो आई थिंक ये जो हमने खुद से ही माइंड में कुछ लॉजिक्स बना लिए होते हैं चीज़ों के और हम उसके ऊपर चल रहे होते हैं, ये बहुत गलत बात है। हम यही सारे टोटके और हरबे जो हैं उल्टे सीधे करके बच्चे की सेहत को तबाह कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें आइडिया होना चाहिए कि बच्चे की सिर्फ जिस्मानी नहीं, बच्चे की कंप्लीट नशोनुमा हो रही है। तो हम कोई भी खुराक देने से पहले ये देख लें कि उसके दिमाग के लिए कौन सी हेल्दी है वो जो डाइट है, रैदर देन कि हम ये देखें। अच्छा, हम ये भी देखते हैं ना कि बच्चे का पेट भर जाए। हम बच्चे को, मैंने ये भी देखा कि ज़बरदस्ती जो है नवाले उसको खिला रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं, फिर कोई बच्चों के लिए कोई स्टाइल नहीं है, लाइक बैठने का कोई स्टाइल नहीं है, मैनर्स नहीं है, चलते फिरते हम खिला रहे होते हैं, ये भी एक रूल है। या हम फ़ौरन से स्क्रीन लगा देते हैं। चलें, अगर बच्चा वो उसको खा रहा है, थोड़ी देर बैठ गया है, देन फिर उसमें राउंड ले रहा है, क्योंकि बच्चा है वो नहीं इतनी देर बैठ सकता। लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सैरिश कि बच्चे को स्क्रीन के आगे बैठा के पेरेंट्स ना खिलाएं। ये तो हर घर में है। जैसे बच्चे के खाने का टाइम हुआ है, सामने मोबाइल रख दिया, टैबलेट रख दिया, वो खाना बच्चे के लिए जहर बनेगा। वो खाना बच्चे को जो न्यूट्रिशनल उसकी वैल्यू है वो गिर जाती है। और इस बात की वर्थ पेरेंट्स को नहीं समझ आती कि उसकी जो वर्थ है, न्यूट्रिशनिस्ट जो बताते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स में, डिफरेंट क्लिनिक्स में मौजूद हैं प्रोफेशनल्स, वो गाइड करते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बच्चे की तभी जाती है, उसको जिस्म में प्रॉपर तभी जाती है जब वो बड़े फोकस होके खाता है। अब इसमें ये भी चीज़ आ जाती है कि बच्चे को फोकस कैसे कराएं। अब 3 साल का 4 साल का बच्चा तो नहीं फोकस कर सकता। तो आई थिंक पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि यही उम्र होती है जिसमें हम आदत को बिल्ड करते हैं, आदत डेवलप करते हैं। यही वो उम्र होती है जिसमें हम बच्चे को सिखाते हैं। लेकिन हम सिखाना ही नहीं चाह रहे, हम खुद ही अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो आई थिंक ये इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है पेरेंट्स के लिए। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि हम फूड की बात तो करते हैं कि फूड के जो भी हेल्दी एस्पेक्ट्स हैं, जो अनहेल्दी एस्पेक्ट्स हैं, इस सब के बारे में हम बात करते हैं, बट वी नेवर टॉक अबाउट कि फूड इनटेक के वक्त हमें क्या क्या चीज़ें जो है मद्देनज़र रखनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें च्यू करने की, अक्सर माएँ ये बात कह रही होती हैं कि हमारा बच्चा जो है प्रॉपर फूड को टाइम नहीं दे रहा, च्यू नहीं कर रहा, उसी तरह निगल रहा है, और कभी कभी वाइस वर्सा भी हो जाता है। सो यहाँ पे बताओ कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, क्योंकि च्यू नहीं कर रहे तो इनडाइजेशन कॉज होगी और वो आपके स्टमक को डेफिनेटली अपसेट भी करेगी, और इनडाइजेशन से आपका जब फूड इनटेक प्रॉपर जा ही नहीं रहा, आपके मैदे तक वो पहुँच ही नहीं रहा, तो वो आपको हेल्थ में, आपकी हेल्थ को कैसे एक्टिव करेगा या आपकी हेल्थ को बेहतर कैसे करेगा, और कैसे वो फ़ायदा हम हासिल कर पाएंगे उस फूड से जो असल में हम हासिल करना चाहते हैं। सो अगर ये एक आदत डेवलप करनी है बच्चे के अंदर, तो हाउ मदर्स कैन डेवलप दैट हैबिट इनटू देम। अच्छा, इस सवाल के मैं थोड़ा सा अगेंस्ट में भी हूँ कि कुछ बच्चे च्यू करते हैं और पेरेंट्स कह रहे होते हैं जल्दी खाओ, जल्दी करो, इतनी देर कर रहे हो, इतनी देर से खा रहे हो। ये तो मैंने मोस्टली च्यू करने वाले से ज़्यादा ये इशू ज़्यादा देखा है कि जो बच्चा च्यू कर रहा है पेरेंट्स उसको स्नप कर रहे होते हैं, इतनी देर लगा दी है। और ये इतना अनहेल्दी जो है ना ये प्रोसेस है जो हम बच्चे को करवा रहे होते हैं कि बच्चे को तेज़ च्यू करवा रहे होते हैं। इवन कि कुछ में तो मैंने कुछ पेरेंट्स को तो मैंने ये भी देखा है, मदर्स को स्पेशली, कि वो बच्चे को अगर फीडर पी रहा है तो जल्दी से उसको ना फ़ौरन से उसको कह रही होती है कि बस पी लो। स्पेशली ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जो है इतने झटके लग रहे होते हैं और बच्चे को वही ट्रैवलिंग के दौरान तो डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है अगर आप बच्चे को खिला रहे हैं। वो तो वैसे बैलेंस नहीं होता है। हमारी तो वैसे पाकिस्तानी सड़कें माशाल्लाह जो हमारी हैं, बुराई नहीं करी, लेकिन आई थिंक हमें इस चीज़ का थोड़ा देखना पड़ता है कि हम बीच में जितने खड्डे और जितने उस तरह की चीज़ें हैं, बच्चा क्या उसको हजम करेगा। और अक्सर ये कह रहे होते हैं तो रास्ते में हजम हो जाएगा, खाना उसको खिला रहे हैं। ये बड़े अजीब से कॉन्सेप्ट्स हैं और ये हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सी इन चीज़ों से बाहर निकलें और थोड़ा वो अगेन जो मैंने पहले आंसर किया कि स्टेबिलिटी लाएं। च्यू, अब आपने कहा कि च्यू बच्चे नहीं करते, तो अच्छा च्यू की ट्रेनिंग भी हम बच्चों को देते हैं, ठीक है। पेरेंट्स जो हैं वो पहले खुद कोशिश करें कि बच्चे को च्यू करने के लिए ना उसको थोड़ा सा हेल्प आउट करें, ठीक है। और अगर बिलफर्स, अब तो प्रोफेशनल्स भी मौजूद हैं जो स्पेशली इसके ऊपर गाइडलाइंस देते हैं बच्चे को देखने के बाद कि भाई ये क्यों नहीं कर रहा, इसको क्या किस तरह के प्रोसीजर से क्या ट्रेनिंग दे के इसको उस तरह से सिखाना चाहिए। लेकिन
आप बच्चे को मोस्टली वो चीज़ देते हैं जो च्यू करने वाली होती है, मोस्टली बच्चे उसको लर्न कर जाते हैं अगर आप इसको प्रॉपरली जो है तहम्मुल के साथ उसको प्रैक्टिस करवाएं। ऑलमोस्ट 15 डेज़ to 20 डेज़ उसको कोई चीज़ दें और उसको कहें, ठीक है, च्यू करने के लिए। तो ये आदत आप आहिस्ता आहिस्ता जब डेवलप करते हो जाती है। लेकिन अगेन कि जो कर रहे हैं च्यू उनको सब नहीं करें, उनको उनके साथ तहम्मुल से चलें और उनको उनके खाने का वक्त दें। कुछ बच्चे बहुत स्लो खाते हैं, तो स्लो ईटिंग जो है वो कोई बुरी आदत नहीं है अगर बच्चा टाइम ले रहा है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं खाने के दौरान ना कि लॉस्ट होते हैं, टॉयज़ में है तो उधर ही बस देख रहे हैं, नुआला मुंह में है, चल रहा है, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। वो उसमें आप देख रहे हैं कि बच्चा 5 मिनट हो गए एक ही नुआले को च्यू कर रहा है, तो डेफिनेटली वो फिर दिस इज़ अनहेल्दी। लेकिन आपको पता होता है कि एक नुआला कितनी देर तक बच्चे को च्यू कर देना चाहिए और वो उसके बाद उसको जो है निगल लेना चाहिए नुआले को। तो आप वो चीज़ों में, इन दोनों चीज़ों में थोड़ा बैलेंस कर लें, ठीक है। बहुत देर तक भी नहीं, प्रोलॉन्ग भी नहीं करें और बहुत फ़ौरन से स्नब भी नहीं करें। आज के एपिसोड में आपने जैसा कि देखा कि हिना ने बहुत ही एक ज़बरदस्ती रेसिपी हमारे साथ शेयर की है जिसमें फ़िश भी इंक्लूडेड थी और साथ में उसमें पाइनएप्पल्स भी ऐड किए गए थे। एंड इट मस्ट बी वेरी डिलिशियस एज वेल। वी आर गोइंग टू ट्राई दैट इन अ वाइल, लेकिन उससे पहले हमें इजाज़त लेना होगी इस एपिसोड से। और हमारा मकसद यही है कि आप तक तमाम वो रेसिपीज़ पहुँचाई जाएँ जो ना सिर्फ हेल्दी हों बल्कि बहुत इंस्टेंट भी हों। और अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आप देख रहे थे प्रोग्राम हेल्थ का तड़का।